ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय तिथि होती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के लिए उपवास व उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु के साथ ही माता तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। ऐसे माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार को शाम 4:46 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:55 पर। कामिका एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। कामिका एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। कामिका अर्थात इच्छाएं। कामिका एकादशी का उपवास करने से मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सफल रहता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने व्यर्थ की इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन के लक्ष्यों में सफलता प्राप्त करता है और साथ ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है। कामिका एकादशी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की उपासना की जाती है। उपेंद्र स्वरूप अर्थात इंद्रा के भाई। एकादशी तिथि के दिन सुबह व शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि किसी कारणवश विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संभव न हो तो भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए अथवा उन्हें भोग में भी तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग भी आप अवश्य लगाएं। जो भी भक्त कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और स्नान आदि करके स्वच्छ होके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अब भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने वाले जल में तिल आप अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें। कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़े व सुने, आरती करें। पूरे दिन उपवास रहकर रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी को श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रेष्ठ मुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना। हे मधुसूदन, अब कृपा मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। धर्मराज की ये बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो अभी अभी
तुमने प्रश्न किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं। वे एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते और उनके मन में सदैव कोई न कोई जिज्ञासा और लोकहित के लिए कोई न कोई प्रश्न होता है। हाँ, ये बात भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है? कृपा मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान को इस दिन श्री हरि का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ उसे गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं होता। जब सिंह राशि बृहस्पति के सहयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिल जाती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके दान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह सारा पुण्य इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गुणगान करते हुए आगे कहा, देवर्षि, स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया है कि जो भी मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करता है, उसे सारे आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा और नियम के साथ इस एकादशी का पालन करता है और रात के समय भजन कीर्तन करके भगवान में ध्यान लगाता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है। जो भी इस एकादशी के दिन कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, उसके अगले पिछले सभी जन्मों के सारे पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं और इस दिन तुलसी जी के पौधे का मात्र दर्शन करने से और दीपक जलाने से सभी रोगों से और भय से मुक्ति हो जाती है। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय है कि वो बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कामिका एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके सामने दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा की जाती है।
साथ ही अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम के समय घी, तेल या तिल के तेल का दीपक जो जलाता है उसके पुण्य की गणना तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताई गई कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया और अंत में कहा कि ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या या स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनका नाश भी कामिका एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से ही हो जाता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों के बताए गए विधि अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो भी भक्त सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय। आज के दिन भगवान विष्णु के किन्हीं भी अवतारों की एक कथा को सुनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री तिरुपति बालाजी की बड़ी ही सुंदर कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के रूप से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर जी को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहले आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ का भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया,
इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें श्रेष्ठता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक है, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडलू लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोग कैलाश को गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की, बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगढ़ों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे पर भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया तो भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। श्री हरि शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती ब्रज के समान कठोर है, आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता है। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी था कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उल्टे चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने उसका प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कौंधती रही। ये स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। महालक्ष्मी उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोख से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
महालक्ष्मी ने मानव रूप धारा है तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी जी से मिलने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवंती और गुणवंती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और उसे डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर वापस लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी रूप धरा और भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से ही पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वयं करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र ही विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगे। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुधर ने बचाए थे। राजा ने कहा कि हाँ, मेरे सैनिक ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास जी ने कहा, वो कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी
स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें ये सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती है। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस रूप की योनि के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित है। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोप आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर जी से कहा, यक्षरायुष, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहे। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्री हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती है। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती है। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें ये प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा
तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी, वो मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मेरी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंधन कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी है। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्कर रेड़ी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी का विवाह पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवतागण पधारे। भक्त मंदिर में धन देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा तनिक भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा जरूर लगाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।